फॉरएवर बिज़नेस स्टार्ट किया था दोस्तों, और उसको स्टार्ट करने में मैंने बहुत अच्छी टीम भी बनाई थी। टीम बनने के बाद मुझे एक भी रुपया नहीं मिला, क्योंकि ना मैं तो फॉरएवर ज्वाइन करी थी लग्जरियस लाइफ देख के दोस्तों, और वहाँ पे कार और चीज़ें देख के कि सबकी लग्जरियस लाइफ हो रही, मुझे भी अपनी लग्जरियस लाइफ बनानी है। बट मुझे क्या पता था कि अपलाइन को भी पैसा शेयर करना पड़ता है। हम यहाँ पे अपलाइन को शेयर कर रहे हैं पैसा, मेरी टीम बन रही है, मेरे जानने वाले लोग वहाँ मुझे पैसे दे रहे हैं, और मैं अपने अपलाइन सुपरवाइज़र मैनेजर जो भी हैं उनके नाम से मैं उनको दे रही हूँ कि आप इनका पैसा है, ये अपलाइन है, ये आधार है, ये पैन है, इस आधार पैन से मुझे ज्वाइन कर। और मुझे इतना तक नहीं पता है कि ये मेरे नीचे आ रहे हैं या नहीं, मतलब मेरे डाउनलाइन पे आ रहे हैं या किसी और के उसमें ज्वाइन हो रहे हैं। क्या आप अपने डाउनलाइन को चेक कर पाते हैं कि मेरे डाउनलाइन में कौन है? और मैंने तो 6 लोगों को 2CC करवा दिया। मैंने 1.5 लाख रुपए अपने अपलाइन को ट्रांसफ़र किया, लेकिन मुझे 1 रुपया नहीं आया कि अपलाइन ने मेरा अकाउंट नंबर की जगह अपना अकाउंट नंबर लगा लिया। मुझे तो पैसा नहीं आया, क्या उनको पैसा चला गया? क्योंकि बोलते हैं ना फॉरएवर हर मंथ 14 तारीख को पैसा देती है, लेकिन पैसा मेरे पास तो एक भी नहीं आया। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो FBO नंबर भी मैं भूल गई, और मेरी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी खो गया। तो मैंने दूसरा मोबाइल लिया, उस मोबाइल में मैंने दूसरी ईमेल आईडी और दूसरा नंबर लगाया। क्यों? क्योंकि मेरे पास तो खो गया, मुझे कुछ नहीं है मेरे पास। और मैंने 2CC का अमाउंट 32,000 रुपये मैंने अपने मिलने वाले से लिया, वो मैंने 15,000 और 17,000 करके सुपरवाइज़र और मैनेजर को दे दिया। बट वो 2CC नहीं कर रहे हैं। अब उन्होंने मेरी कंप्लेन कर दी है, मेरी कंप्लेन कर दी तो कंपनी से मेरी तरफ इंक्वायरी हो गई। इंक्वायरी कैसे हुई? क्योंकि मेरा नंबर तो वो चला गया, मैंने नंबर ही चेंज कर दिया, और जो लोगों को मैंने नंबर ट्रांसफ़र किया, जो लोगों को मैंने पैसे ट्रांसफ़र करी थे, उन्होंने भी नंबर चेंज कर दिया, मुझे ब्लॉक कर दिया। अब मैं उनसे पैसा मांग रही हूँ, क्योंकि मेरी तो कंप्लेन हो चुकी, तो मैं बिज़नेस में आ सकती हूँ, और ना ही अपने जानने वालों को 32,000 रुपये कहाँ से दूँ, क्योंकि फॉरएवर से मुझे तो अभी तक 1 रुपया नहीं आया है। क्या उसमें मेरी क्या मदद हो सकती है? प्लीज़ मैडम मेरी कोई मदद करिए। दोस्तों ये सब कहानी मैंने एक कॉलिंग के थ्रू में बता रही हूँ। एक कॉल ऐसा आता है, और बहुत ही हम सोचते हैं हम फीमेल ही बेवकूफ़ बनते हैं, यहाँ पे मेल पर्सन भी बेवकूफ़ बन रहे हैं। आप कैसे किसी को पैसा ट्रांसफ़र करते जाओगे और आप अपना बिज़नेस देख ही नहीं रहे हो कि आपका बिज़नेस हुआ भी कि नहीं हुआ, 2CC हुआ भी आपकी आईडी से कि नहीं हुआ। अगर आप नहीं जानते हो तो ये स्क्रीनशॉट लगाए, ऐसे आप अपना माई फॉरएवर इंडिया का पेज खोलेंगे, वहाँ पे फ्रंट पेज पे लिख के आता है, अगर आपके 2000 पॉइंट दिख रहे हैं तो इसका मतलब 2CC हो गया है। अगर आपको ये नहीं दिख रहे तो आपका 2CC नहीं हुआ है। वहाँ पे आपका असिस्टेंट ऊपर टॉप पे जो दिया है, वहाँ पे आपको असिस्टेंट सुपरवाइज़र लिख के आने लगता है। आपका सारा अपडेट कंपनी आपको टाइम टू टाइम सब देती है, बट आपकी गलती है या हमारी गलती है जो हम चेक नहीं करते हैं, और फिर सोचते हैं कि हम डिपेंडेंट होते हैं अपने अपलाइन पे। और अपलाइन हमारा किस पे आईडी, क्या आपको क्या लगता है कि उन्होंने अगर उनकी आईडी नहीं लगाई, इसलिए अगर उनका बैंक अकाउंट लगा है या उनका पैसा पड़ा है तो वो पैसा तो कंपनी देगी, लेकिन आपका उसकी डिटेल पता होना चाहिए, आपकी ईमेल आईडी और आपका FBO नंबर और पासवर्ड। ये चीज़ अगर पता है तो आपका अगर पैसा आपके डाउनलाइन पे नीचे बिलिंग हुई है तो आपको पैसा कंपनी दे दी, भले 6 महीने बाद दे, लेकिन आपका पैसा ज़रूर आता है वो। और अगर आपने अकाउंट नंबर आप लगा भी दिया है और आपके नीचे बिलिंग ही नहीं हुई, क्योंकि आपने तो चेक ही नहीं किया, आप सीधा आधार पैन भेज रहे हैं, पैसे भेज रहे हैं, उस पैसे का कोई भी आपके पास कुछ भी ब्यौरा नहीं है, और आप चेक भी नहीं कर रहे हो कहाँ प्रोडक्ट तो कस्टमर आपकी डाउनलाइन प्रोडक्ट तो डाउनलाइन को पहुंच गए, लेकिन वो किसकी आईडी से हुए ऑर्डर, किसकी डाउनलाइन बनी, वो जिसकी डाउनलाइन बनेगी उसी को पैसा जाता है। अगर आपकी डाउनलाइन नहीं बनी, आपने मेहनत की, आपने 6 लोगों को, अपने जान पहचान किसी का आपने 6 लोगों का 2CC कराया, आप वहाँ सुपरवाइज़र भी बन गए, और 6 लोगों के लिए आप वो टीम खड़ी कर लिया आपने। अगर उसी टीम पे आप सही से काम करेंगे ना, तो आपको जो लग्जरियस लाइफ आपने देखी थी वो लग्जरियस लाइफ बनने से कोई भी नहीं रोक सकता आपकी। बट आपको थोड़ी सतर्क रहना है। सोचो, आप किसी को पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए कंपनी नहीं कहती है, कंपनी से आप पूरी चीज़ सीख सकते हैं। हम आप किसी का भी पैसा UPI से नहीं लेते हैं, हम आपको हर एक चीज़ रजिस्ट्रेशन से लेकर आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, ऑर्डर कैसे करना है, ऑर्डर रिटर्न कैसे करना है,
आपको रिप्लेस कैसे करना है, हर एक चीज़ रिप्लेस से, रिटर्न से, हर एक चीज़ आपको हम सिखाते हैं। यहाँ पे हम कोई किसी का पैसा नहीं लेते हैं। अगर इस टाइप की ठगी हो रही है, आपके साथ भी हो रही है, आपके साथ भी बोला जा रहा है कि और पैसे भेजो और पैसे, तो वहाँ आपको रुक जाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो आप मेरा देख रहे हैं, इस वीडियो से आप थोड़ा सा आप सतर्क रहिए और अपने आप पे देखिए आपके साथ कहीं ऐसा ही तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप वहाँ पे रुक जाइए। फॉरएवर वहाँ पे आप ज्वाइन भी करेंगे ना तो कुछ दिन बाद बंद कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको पूरा सपोर्ट सिस्टम कोई भी आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको फॉरएवर करना है तो आप ऐसे अपलाइन को ढूंढिए जो आपको हेल्प करे, आपको सपोर्ट दे, आपको हर एक चीज़ सिखाए, हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट ना रहे कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी आप डिपेंड हो, बैंक अकाउंट लगाने के लिए भी। ये सब चीज़ें आपकी सीक्रेट चीज़ें होती हैं, किसी से शेयर नहीं की जाती हैं। और इसके बाद भी आप सीक्रेट चीज़ें शेयर कर रहे हैं और उसके बाद आपको हर कोई नहीं करता है ऐसा, लेकिन अगर कोई कर रहा है तो आप ये सोचिए कि कितना बड़ा किस लोगों के साथ किया होगा। अगर मेरे साथ एक लोगों ने बताया और इसके साथ कितने लोगों के साथ किया, उसके बाद फॉरएवर जो नंबर रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन में वहाँ पे नंबर ही बदल दिया। नंबर ही बदल देंगे तो कंपनी के पे अगर वो नंबर ही चेंज कर दिया जो फॉरएवर में लगा है, अब आपको उनको कॉल भी करेंगे तो ब्लॉक करेंगे या नंबर बदल देंगे। सोचो, ऐसे ठगी करने से अच्छा है एक ईमानदारी की रोटी खाएं और कम से कम आप लोगों को सही पॉलिसी बताएं और सही पॉलिसी के साथ फॉरएवर ज्वाइन कराएं। फॉरएवर बहुत एक अच्छी कंपनी है। जो फॉरएवर जिसने किया है या फॉरएवर की ताकत जो जानता है, फॉरएवर के प्रोडक्ट जानता है, वो बेसिकली इस वीडियो से रिलेट कर रहा होगा और वो खुद इस बिज़नेस से रिलेट कर रहा होगा कि ये बिज़नेस वाकई में बहुत अच्छा है। बट हमारी समझ के ऊपर है कि हमने क्या समझ के ज्वाइन किया है और हमारी अवेयरनेस, हमारा दिमाग, कि हम क्या अपना दिमाग लगा भी रहे हैं कि अगर मैंने एक का 2cc कराया तो उसका पैसा क्यों नहीं आया। वहाँ पे दूसरे का तो बंद ही कर देना चाहिए, वहाँ पे करना ही नहीं चाहिए दूसरे का पैसा। और सबसे पहली बात, आप UPI ट्रांसफ़र कर रहे हो, कल को कुछ हो जाता है या कल को वो ब्लॉक कर देता है या आपका फ़ोन है तो क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। और बट आपने अपनी जान पहचान से पैसे लिए हैं तो आपको तो रिटर्न करना ही होगा। या आप रिलेटिव या आप रिश्ते ख़राब करेंगे या पैसा देंगे, और पैसा दे भी देंगे तो भी आप दूसरी बार आप पर विश्वास नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों विश्वास। अगर आपने विश्वास अपना तोड़ दिया या भरोसा किसी को तोड़ा, दोबारा कभी भी आपको वो भरोसा नहीं करेगा। भले पैसे थोड़ा कम कराओ लेकिन किसी का विश्वास मत तोड़ो। सही, अगर आपके साथ गलत हो चुका है, आपको खुद गलत लग रहा है, तो किसी दूसरे को मत वहाँ पे ज्वाइन करो। भले आपका बहुत अच्छा दोस्त है या बहुत अच्छा कोई रिलेटिव है, भाई बहन कोई भी है, आप वहाँ पे खुद आपको सच्चाई पता चल गई है, आपको सच्चाई पता चल गई है, आपके साथ हुए धोखे को लोगों को बताओ, लोगों तक पहुंचो, ताकि लोग फॉरएवर के नाम से किसी के साथ धोखाधड़ी ना करें। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। मुझे बहुत बुरा लगा वो पर्सन की मैं कैसे मदद कर सकती हूँ, मुझे नहीं पता कुछ कर पाऊँगी क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है और सिर्फ ओनली कार्ड है। उस कार्ड के माध्यम से अगर कुछ हो सकता है तो वो फॉरएवर ऑफिस में जाके अपनी बात रख सकते हैं। तो जय बाबा की, जय श्री शंभू। आप सतर्क रहें, आपका मेहनत का पैसा है, किसी भी लालच में ना आए, कोई भी इमरजेंसी में ना जाए। आपको खुद दिमाग लगा के काम करना है। काम करने से पहले यूट्यूब में ज़रूर सर्च करना है। जय बाबा की, जय श्री शंभू।